बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम जिंदगी में बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम क्यों कर रहे हैं। तो दुनियावी तालीम भी एक ऐसा ही काम कि कभी हमने रुक के नहीं सोचा कि जो दुनियावी तालीम, जो डिग्रीज हम हासिल कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है, ये मैंने इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हैं। अगर ये हम हासिल नहीं करते तो किस लिहाज से हम पीछे रह जाएंगे। अच्छा, कभी कोई हमने इन्वेस्टिगेट नहीं किया, हमने भी जिंदगी गुजार ली। ये मुझे पिछले साल मैंने इन्वेस्टिगेट किया, उसको मैंने देखा और मैंने इसके बारे में पढ़ा। और देखिए, आम सी हकीकतें, जो सादा हकीकतें, वो बड़ी बातें होती है, मैं अक्सर कहता हूँ। अच्छा, मुझे ये पता चला, जो मुझे समझ आई है ना, हम दो वजूहात के तहत दुनियावी तालीम हासिल करते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैंने क्लास में, मैं एफएससी का बेसिकली इंग्लिश का लेक्चर हूँ। अच्छा, मैंने जब भी क्लास में पूछा ना, बेटा हम ये दुनियावी तालीम क्यों हासिल करते हैं, यकीन करें कुछ बच्चे कहते हैं सर अल्लाह की रजा के लिए हासिल करते हैं। मैं फिर क्लास से कहता हूँ भाई 2 मिनट के लिए सोचो, आप अल्लाह की रजा के लिए इधर कॉलेज में मेरे सामने बैठे थे। फिर वो चुप कर जाते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं किरदार साजी के लिए जनाब हम दुनियावी तालीम हासिल करते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ, यार कि जो जिस यूनिवर्सिटी में लड़के और लड़कियां दाखिल होते हैं, क्या ये किरदार की आला मिराज को पाने के लिए हासिल होते हैं? तो फिर हंस पड़ती सारी क्लास। अच्छा, फिर कोई कहता है जनाब सर अच्छा इंसान बनने के लिए। फिर मैं कहता हूँ यार, ये तो मदरसे में जाकर रिलीजियस किसी एजुकेशन हासिल करें, वहां पर आप अल्लाह की रजा को पा जाएंगे। अच्छा, फिर कोई जनाब कोई कुछ कहता है। तो फिर मैंने हुआ ये कि ये क्लास बेसिकली, क्योंकि आजकल कोरोना की वजह से क्लास ऑफ है, बल्कि तो लाइव आपको लेक्चर दिखाना चाहिए और बड़ा इंटरेस्टिंग हो कि लोगों के जेहन में दुनियावी तालीम को हासिल करने के लिए क्या क्या कंसेप्ट है। याद रखें, दुनियावी तालीम इंसान दो वजूहात के तहत हासिल करता है। नंबर वन, टू फेस, टू हैंडल द चैलेंजेस ऑफ लाइफ इन द बेस्ट वे। एक बात, यानी दुनिया के मसाइल को बेहतर तरीके से उनका सामना करने के लिए। अच्छा, दूसरी, टू इंप्रूव योर इंट्रोडक्शन। अब इसकी मैं आपको दो मिसालें देता हूँ। अच्छा, पहले तो चैलेंजेस ऑफ लाइफ, फर्ज कि आपने कुछ शॉपिंग करनी है, आपने को मुलाजिम रखे हुए दो। अच्छा, एक मुलाजिम जो है उसने मैट्रिक किया हुआ, एक मुलाजिम जो है उसने मैट्रिक नहीं किया हुआ, वो स्कूल को इंजीनियर, उसने स्कूल छोड़ दिया था, उसको काउंटिंग नहीं आती, उसको मल्टीप्लीकेशन नहीं आती, उसको माइनस प्लस दिया था। अच्छा, आप दोनों को 1000 दे और बाजार में भेज दे, 1000 का नोट एक हो, उनके पास, दोनों के पास एक नोट है 1000 का, दोनों बाजार चले गए। चार से कहा कि आपने ना 5-5 किलो जो है ना, आपने वो मैंगोस लेके आने, आम लेके आने। अच्छा, पहले हम देखते हैं कि जो बिल्कुल अनपढ़ था, जो अनएजुकेटेड था, जिसने स्कूल जाके नहीं देखा, वो जाता है, वो जाके 1000 का नोट देता है, कहता है जी मुझे 5 किलो आम चाहिए। फर्स्ट की आम जो है वो 100 रुपीज किलो है, 150 का किलो है आम। अच्छा, आम 150 किलो फर्ज किया ना, साल 5 किलो आम लिए, आप उसको मल्टीप्लीकेशन नहीं आती। अच्छा, उसको ये नहीं पता कि कितने पैसे अब मैंने इससे वापस ले ले, 1000 में से उसने 1000 का नोट दिया, जितने उसने वापस किए वो लेकर वापस आ गया। हो सकता है आप इसको अगर मल्टीप्लाई करें 150 को 5 के साथ, तो क्या बनता है जी, तो ये तकरीबन 750 रुपीज बन जाते हैं, मेरा ख्याल है 750 रुपीज बन जाते हैं। अच्छा, एक बंदे ने तो मल्टीप्लाई कर लिया इसको और उसमें माइनस प्लस को जानता है। अच्छा, जब दूसरा बच्चा एजुकेटेड गया, उसने जाके 1000 रुपीज दिए और उसने पूछा भाई कहता 150 केजी है आपके आम, और उसने मल्टीप्लाई किया, 150 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना बनता है 750। तो उसने फर्ज किया, उसको 200 वापस की, तो वो रुक जाएगा, देखा यार ये तो बस 750 रुपीज बनते हैं, आपने मुझे 200 वापस किया है, आपको मुझे 250 वापस करने चाहिए। वो उसके बहस करेगा, चूंकि वो जानता है, वो काउंटिंग जानता है, वो नॉलेज है उसके पास। तो नॉलेज इज कॉन्फिडेंस। आप देखें, जिसके पास दुनियावी तालीम होती है ना, उसको दुनिया में चीट नहीं किया जा सकता।
बेसिकली दुनियादारी होती है एजुकेशन जो हासिल करते दुनिया में, ये दुनिया में चलने के लिए एक रोशनी का काम करती है, आपको एतमाद देती है, आपको कुछ चीट नहीं कर सकता। अच्छा, अब एक चैलेंज सामने आया, आम खरीदने का, किसने बेहतर खरीदे? स्कूल गोइंग था, जो एजुकेटेड था। अच्छा, सेकंड में आपका फर्ज की दुनियादारी का मामला होता है, बड़ी रिश्तेदारी होती है। अच्छा, आपका रिश्ता, फर्ज किया आपने बीए किया हुआ, एक बिल्कुल अनपढ़ बंदा, जब घर में यकीन करें कोई भी रिश्ता मांग ले तो सबसे पहले वो कहते हैं बच्चे का नाम क्या है, बच्चा पढ़ा लिखा कितना है, फिर बाद में मालियात की बात होती है, फिर बाद में सारी बातें होती है। रिश्तेदारी का चैलेंज आ गया, किसका बेहतर रिश्ता हुआ? जिसके पास दुनियावी तालीम। फिर जॉब का चैलेंज आ गया, आपने जॉब हासिल करनी पड़ेगी, आपके हालात खराब हो गए, आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं। अच्छा, किसको बेहतर जॉब मिलेगी? जिसके पास एजुकेशन। एम्प्लॉयमेंट चैलेंज आया, बेहतर कौन निपटेगा? जो स्कूल गोइंग है। अच्छा, दूसरा जो फायदा होता है ना तालीम का, याद रखें, तालीम इंसान का तारुफ। आप किसी के पास बैठते हैं तो आप उससे पूछते हैं तेरा नाम क्या है, साथ ही आप उससे पूछते हैं यार आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप पढ़े लिखे क्या है। अक्लमंद लोग किसी से बात करने से पहले उसकी दुनियावी तालीम जान लेते हैं। ऐसे बहस करने के बाद आए तो पूछते यार हमने पूछा नहीं यार आप पढ़े लिखे कितने हैं, सारी बहस रह जाती है। देखिए, अकॉर्डिंग टू कैलिबर चलना चाहिए, जिसके पास जितनी दुनिया की रोशनी है उस रोशनी के तहत उस वक्त गुफ्तगू की जाती है। तो याद रखें, दुनियावी तालीम जो होती है वो दुनियादारी होती है। तो आप एक दुकान पर खड़े होते हैं फीसें जमा करा के, तो हमेशा फायदा उठाया करें। आपने स्किल्स परचेज करनी है, कल को आपने सेल करनी है। तो मैं अक्सर क्लास में कहता होता हूँ यार देखो, आप एक दुकान पे आए हो, फीसें पे की है, परचेज कर लो स्किल्स, स्नैच द नॉलेज फ्रॉम योर टीचर्स। तो अक्सर मैं कहता हूँ यार आपकी फर्ज के लाख रुपए कॉलेज की फीस है, 50,000 है, आपने कभी गए किसी स्टोर पे और आपने 50,000 दे के कहा मैंने कुछ भी नहीं लेना? अगर ये पागल हो गया, ये तो साइको है। तो भाई आप कॉलेज या स्कूल में फीस पे करके बैठे होते हैं, आपने टाइम परचेज किया होता है, आपने बार्गेन किया हुआ है। देखिए, आप बार्गेन तो अच्छा कर लें, टीचर को ऊपर एहसान ना करें, उसका एहतराम करके उसे इल्म हासिल करके जिस दुकान पे आप गए उससे कुछ सौदा तो खरीद ले। तो खुदा के लिए दुनियादारी को दुनियादारी के तरीके से करो, और ये जान लो कि तालीम दुनिया की, आप दुनिया के मसाइल को निबटने के लिए हासिल कर रहे हैं, कोई मजा नहीं ले रहे आप। तो सेकंड है कि आपका इंट्रोडक्शन अच्छा हो जाएगा, कल को आपने बंदों में बैठना है, आपके इवन बच्चे मर जाए बंदा तब तक की तालीम का तारुफ साथ रहता है। तो तालीम जो है, ये दुनियावी तालीम का हम दो तरीकों के लिए फाइनली स्पीकिंग हासिल करते हैं, दुनिया के चैलेंजेस को बेहतर तरीके से निपटने के लिए, और दूसरा अपने तारुफ को बेहतर बनाने के लिए। इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और वाकई अगर आपको पहली बार पता चला है कि दुनियावी तालीम हम इसलिए हासिल करते हैं, तो खुदा के लिए इसको शेयर जरूर किया करें। मैंने कभी कम कहता हूँ, मैं जो बात बड़ी इंपॉर्टेंट हो, जिसका मुझे कई सालों बाद पता चला है, तो आपको कैसे पता होगा? तो खुदा के लिए इसको सबसे शेयर किया करें। ये मेरे ऊपर आप एहसान नहीं कर रहे, यूट्यूब चैनल का कोई वो इशू नहीं है, हम कोई उस तरह के ये यूट्यूब चैनल नहीं बनाया हुआ। तो अगर आपको कुछ चीज आपकी पर्सनैलिटी में ऐड होती है तो ये कंजूसी होती है कि आप दूसरों के साथ उसको शेयर ना करें। अगेन इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। इंशाल्लाह सिलसिले जारी रहेंगे।